अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में कई बार सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सफ़र इतना खौफनाक और भयानक होता है कि वो सारी ज़िंदगी उसे नहीं भूल सकते। आज मैं आपको एक ऐसे ही खौफनाक और भयानक सफ़र का वाक़या सुनाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने भी यूट्यूब पर एक नया सफ़र शुरू किया है जिसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। ये वाक़या मेरे साथ 2012 में पेश आया था, जब मैंने अपनी अम्मी के साथ एक हिल स्टेशन में जाने का प्लान किया था। मेरी मेडिकल की क्लास स्टार्ट होने में भी काफ़ी टाइम था, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी क्यों ना हम ये वक्त हिल स्टेशन पर जाकर गुजारें। और अगले ही रोज़ मैं अपनी अम्मी के साथ हिल स्टेशन पर जाने के लिए तैयार था। ये हिल स्टेशन हमारे घर से 200 किलोमीटर दूर था और मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके अपनी अम्मी के साथ उस हिल स्टेशन पर पहुंच गया। हम लोगों ने वहां पर 3 दिन तक स्टे किया और खूब इंजॉय भी किया। मेरी अम्मी का बचपन क्योंकि उसी हिल स्टेशन के आसपास गुजरा था, तो मेरी अम्मी ने मुझे अपने बहुत से बचपन के किस्से सुनाए और मैंने उन किस्सों को बहुत इंजॉय किया। और ये 3 दिन कैसे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। 3 दिन के बाद हम उस हिल स्टेशन से वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। हम लोग शाम के वक्त वहाँ से निकले थे और ये सर्दियों का मौसम था और बाहर बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी और मुझे 200 किलोमीटर तक ड्राइव करनी थी, क्योंकि मेरी अम्मी को उस जगह के हर रास्ते का पता था और बहुत से शॉर्टकट्स के बारे में भी जानती थी। तो उन्होंने मुझे कहा, जुनेद बेटा, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताती हूँ, तुम वहाँ से गाड़ी लेकर चलो, देखना हम बहुत जल्द घर पहुँच जाएंगे। मुझे अम्मी की बात पर पूरा यकीन था, तो अम्मी ने मुझे जिस तरफ इशारा किया मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ ली। थकावट की वजह से मेरी अम्मी को नींद आ गई और वो गाड़ी में ही सो गई और मैं उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल पड़ा। अभी मैं थोड़ा सा आगे ही गया था कि मैंने देखा कि उस रास्ते में आगे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई हैं और वो झाड़ियाँ इतनी बड़ी और इतनी मोटी थी कि वहाँ से गाड़ी का गुजरना तो दूर की बात, कोई इंसान भी वहाँ से नहीं गुजर सकता था। अब मैं उस रास्ते पे काफ़ी आगे आ चुका था। अभी मैं सोच ही रहा था कि गाड़ी को वापस घुमा लूँ, तो मैंने देखा कि सामने से एक अजीब सा आदमी, जो एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी लंबा नज़र आ रहा था, वो उन झाड़ियों में से होता हुआ आगे हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा था और हाथ से ऐसे इशारा कर रहा था जैसे कोई लिफ्ट मांगने के लिए इशारा करता है। मैंने जब उस आदमी को गौर से देखा तो उस आदमी ने कुछ अजीब सा लिबास पहना हुआ था, जिससे सिर्फ उसका आधा जिस्म ढका हुआ था और वो इतनी घनी झाड़ियों में से बहुत आराम से निकल के आ रहा था जैसे उसे कोई मसला ही ना हो। जब मैंने उस आदमी को गौर से देखा तो मेरे जिस्म पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। मैंने सोचा कि इतनी सख्त सर्दी में ये आदमी इस तरह की हालत में यहाँ पर कैसे रह रहा है और ये इतनी घनी झाड़ियों में से किस तरह से आगे बढ़ता आ रहा है। यकीनन ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दूसरी मखलूक है। इससे पहले कि वो हमारी गाड़ी तक पहुँचता और मुझे या मेरी अम्मी को कोई नुकसान पहुँचाता, मैंने गाड़ी को फ़ौरन पीछे की तरफ घुमा लिया। मैंने गाड़ी इतनी तेज़ी से पीछे घुमाई कि मेरी गाड़ी की टक्कर एक दरख्त के साथ हो गई और उस टक्कर से मेरी अम्मी की भी आंख खुल गई। मेरी अम्मी ने मुझसे फ़ौरन पूछा, जुनेद बेटा क्या हो गया? मगर मैंने अभी अम्मी को कुछ नहीं बताया और मैं फ़ौरन गाड़ी घुमाकर वापस उसी रोड पर चला गया जिस रोड से हम आए थे और चुपचाप पूरे रास्ते गाड़ी चलाता रहा। मेरी अम्मी ने 1-2 बार मुझसे पूछा, लेकिन मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी अभी मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं घर जाके आपको सारी बात बताऊँगा। और फिर हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मैंने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। ये बात सुनने के बाद मेरी अम्मी भी समझ गई थी कि यकीनन वो कोई इंसान तो नहीं था बल्कि कोई जिन या कोई दूसरी मखलूक थी। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, जुनैद तुमने बहुत अच्छा किया जो फ़ौरन वहाँ से गाड़ी भगा ली, वरना हो सकता है कि वो मखलूक हमें कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुँचा देती। इस वाक़ये को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे आज भी ये वाक़या भूलता नहीं है और मैं जब भी इस वाक़ये के बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी थी जो एक लड़के जुनैद के साथ पेश आई थी। ये वाक़या बहुत छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा क्रीपी भी था। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी आपकी लाइफ में इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है तो आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस ईमेल पर। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलेंगे कल हम किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।